वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आए हुए हैं हम नैनीताल और महीना चल रहा है अप्रैल का और आज भी यहाँ पर ठंड है, तो इसलिए मैंने तो अभी नॉर्मल कपड़े पहन लिए पर मैंने जैकेट भी उठा ली है। और मेरी गुड़िया जो है इसने जो हमने पहना है मोटे कपड़े, क्योंकि हम इसके फ्रॉक भी लेकर आए थे। फ्रॉक तो मुझे लगा कि बाहर के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने गर्म कपड़े पहनाए और नवेद ने पहन ली जैकेट। और हम यहाँ आए थे अपनी कार से, बट अब हमने ली है स्कूटी। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन सी स्कूटी हमने ली है। और अब हम जा रहे हैं हिल स्टेशन पर घूमने के लिए, तो आप बने रहना इस ब्लॉग में। तो नवेद लेकर आए हैं ये स्कूटी। इसका रेंट है 700 रुपये और वो भी शाम तक के लिए। शाम 7 बजे तक हमें ये वापस करनी होगी और पेट्रोल हमारा है, हमें खुद को डलाना पड़ेगा इसमें। तो अब हम जा रहे हैं हिल स्टेशन पर इससे घूमने के लिए और यही यहाँ के सेल्फी पॉइंट। आयत को लग रही थी ठंड, तो आयत के लिए लिया है हमने टोपा उस दुकान से। और अब हम जा रहे हैं हिमालय पॉइंट पर। ये देखिए सामने हिमालय व्यू पॉइंट यहाँ से दिख रहा है और ये मिल रही है यहाँ पर मैग्नेट जिस पर बना हुआ है झील का नक्शा नैनीताल का। तो अब हम जब भी कहीं जाएंगे एक ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आएंगे जिससे हमें पता चले हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। जो घंटी की आवाज़ आपने अभी सुनी वो था नैनी देवी का मंदिर और ये देखिए टेलीस्कोप से देखा जा रहा था हिमालय व्यू पॉइंट, जो कि मुझे इतना कुछ खास यहाँ पर लगा नहीं। यहाँ पर 2-4 दुकानें थी और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब हम जा रहे थे नीचे और ये था एक ट्रैकिंग जोन जहाँ पर ट्रैकिंग करनी थी। मेरे साथ मेरी बेटी है तो मैं अब इस ट्रैकिंग जोन में नहीं जा सकती। और ये देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर था, यहाँ पर भी ट्रैकिंग करनी थी। तो हम ज़्यादा जगह पर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि आयत हमारे साथ थी। और अब हम जा रहे हैं वापस से नीचे। तो गाइस हम जा रहे हैं अब नीचे। हम आ चुके हैं हिमालय पॉइंट से। क्यों भाई आए तो आप इधर क्यों नहीं देख रहे हो? ये दे नहीं, ये नाराज, ये नहीं देखेगी। और ये देखिए सामने है इको केव पार्क। यहाँ पर गुफाएं हैं बहुत बारीक बारीक। मैंने इसकी वीडियोस देखी है और मैं इसमें भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी है इसलिए। सो गाइज अब हम आए हैं नीचे और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे झुमके यहाँ पर मिल रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बट मुझे झुमके अभी नहीं चाहिए। और ये था यहाँ का लोकल बाज़ार जो था झील के जस्ट बराबर में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे थे कि बोटिंग कर लो। तो अब हम जाएंगे बोटिंग करने, पर मैं इस बाज़ार में कुछ देख रही थी कि मेरे मतलब का कुछ मिल जाए। देखिए यहाँ पर कितना सारा सामान मिल रहा था। और ये थी की रिंग टॉम एंड जेरी की, बट मैंने ये नहीं ली। मैं सोच रही थी कुछ की रिंग मुझे ऐसी मिल जाए जो मैं ले सकूँ। तो तभी मेरी नज़र गई थी इस की रिंग पर। देखिए कितनी प्यारी है, गिफ्ट ऑफ नैनीताल। तो ये 50 रुपए के 2 मिले थे तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ क्योंकि हमें याद रहेगा कि हमने नैनीताल में भी ट्रिप की थी और यहाँ का मैं व्लॉग भी बना रही हूँ और मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, कैसे घूमा था। क्योंकि इंसान बूढ़ा हो जाएगा, याद यही रहेगा कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। और अब जा रहे हैं इस झील में बोटिंग करने के लिए जिसका चार्ज से 320 एक बोट का और हम हैं 2 पर्सन इसमें बैठने के लिए और मेरी छोटी सी आयत। तो नवीद गए हैं टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए और मैं यहाँ आयत को बैठी हुई खिला रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं। सो नाउ अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। भाई नवेद जा रहे हैं सबसे आगे बोटिंग करने के लिए और ये बोट तो बिल्कुल छोटी छोटी है, इन्हें देखकर डर भी लग रहा है यार कैसे बैठेंगे इनमें। चलो बैठ जाते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। आपका हाइड्रोफोबिया है? आपको हाइड्रोफोबिया है? गिरो नहीं। पानी के बीच में हो, कैसा लग रहा है? जाने दो उसे। मुझे तो डर लग रहा है। नेडी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस है। झूठ बोल रहे हो, सच्ची बताओ कैसा सच्ची लग बहुत रहा अच्छा लग रहा है। झूठ। डर लग रहा है डैडी को और मुझे भी। और ये देखो हमने गंदी गंदी जैकेट पहनी हुई लाई पड़ी। भाई सेफ्टी के लिए जरूरी है, अगर आप आते हो तो भाई जरूरी है देखो पहनना। गाइस हम लोग बोट में आ चुके हैं और सच बताऊं तो मुझे फोबिया है पानी से, बट स्टिल हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। मेरा बेटा डर रहा है। हाँ तो गाइस हम एंजॉय करते हैं बोटिंग, फिर आपको बताते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा नैनीताल में बोटिंग का।
अच्छी है ना? लेकिन आयत रो रही है। हाँ बहुत रो रही है, परेशान हो रही है। ओहो। प्रो क्यों रहे थे बोटिंग में? क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे आप बोटिंग में? डर लग रहा था आपको? डर लग रहा था मेरे बाबू को? आयत और ये है द नैनीताल कैफ़े। क्योंकि अब हमें लगी है थोड़ी भूख, तो हम सोच रहे हैं चलो कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि शाम को डिनर भी करना है। तो हमने कर दी है 2 कॉफ़ी ऑर्डर और साथ में सैंडविच, और सैंडविच आयत भी खा लेती है और हम भी खा लेंगे। तो अब हम सैंडविच और कॉफ़ी लेकर के जाएंगे बाहर थोड़ी देर और घूमने के लिए। और ये देखिए गाइस, सामने है जामा मस्जिद यहाँ पर नैनीताल की, और ये झील के जस्ट सामने है। जो कोई यहाँ पर आता है नमाज वगैरह भी अदा कर सकता है। और ये देखिए टूरिज्म कितना ज़्यादा है। और ये साइड में है चिल्ड्रन पार्क यहाँ पर। हाय दोस्तों, तो हम झील में गए थे बोटिंग करने के लिए, हमने किया और मज़ा भी बहुत आया। और फिर उसके बाद में हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, कॉफ़ी पी थी, और फिर हम आकर के घर पे लेट गए थे। आई मीन रूम पर, जो हमने रूम लिया हुआ है उसमें आकर हम लेट गए थे। तो हमें जो नींद आई है ना दोनों को, नाविद को और मुझे, हम उठ ही नहीं पाए। और आयत भी साथ में हमारे साथ सो गई। और हमने अभी तक डिनर नहीं किया, तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए माल रोड पर। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ का माल रोड नैनीताल का कैसा है। तो आप देखना माल रोड यहाँ का। ओके, हाँ आपको एक चीज मैं और बता दूं अभी, जो मैंने आपको नहीं बताई। नवेद, बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? 10 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री हो रहा है। इसलिए मैंने आयत को बिल्कुल मोटे कपड़े पहना दिए, नवेद ने जैकेट पहन ली है, और मैं भी ऊपर से कोट डालने वाली हूँ अपना, और शॉल पहनने वाली हूँ। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ना भाई, कुल्फी बनने वाली है। तो और यहाँ पर हमारे यहाँ पर रुड़की में जो है गर्मी हो रही है, और यहाँ पर ठंड हो रही है। रात का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं हम यहाँ का, नैनीताल का। फिर तो अब पता नहीं कब आना होगा कब नहीं आना होगा। अभी माल रोड आ गया है। अभी माल रोड आए नहीं है ना? हाँ। गाइज ये है यहाँ का माल रोड नैनीताल का, जो झील के जस्ट सामने है। और ये माल रोड बहुत छोटा है। मसूरी का माल रोड बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा पॉश भी है, बहुत खूबसूरत भी है। हम वहाँ पर जाते रहते हैं। वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया है, बट इस टाइम हम व्लॉग बनाएंगे इस बार जब भी जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कुछ खाना। तो हमें मिला है सामने ये प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो हम सोच रहे हैं चलो यहीं पर हम खाना खा लेते हैं। जब भी हमें कुछ खाना समझ में नहीं आता ना, तो हम तो थाल ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि थाल में ऑलरेडी 2-3 ऑप्शन आ ही जाते हैं। और अगर आपको रोटी कम पड़ती है तो एक्स्ट्रा उसमें रोटी ऐड करा लेते हैं। तो अब हमने थाल ऑर्डर कर दी है, पंजाबी थाल, और अब हम वेट कर रहे हैं खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है। मैंने ऑर्डर किया है एक पंजाबी थाली, और नाविद बोल रहे थे कि 2 कर देते हैं। हमने सोचा कि चलो एक ही कर लेते हैं, कुछ बाहर से थोड़ा नॉर्मल खा लेंगे ऐसे ही। आए हर वक्त रोना नहीं होता, नहीं रोना होता हर वक्त, अच्छे बेटे हो ना। दिस इज माई पंजाबी थाली, जिसमें राइस, सैलेड, छोले, दाल और एक सूखी सब्जी, रोटी, एंड दिस इज सैलेड, और ये पापड़। डिनर करने के बाद अब वापस से जा रहे हैं हम झील पर, और अब हम देखेंगे रात में झील कैसी लगती है, और थोड़ा खाना भी हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ब्लॉग में बना रही हूँ, नवेद को टेंशन ये हो रही है कि कोई मेरा फोन छीन के ना ले जाए। हाँ भाई, गिफ्टेड फोन है तो टेंशन तो रहेगी ना नवेद को। सस्ता ज़्यादा है ना ये। सस्ता ज्यादा है ना ये, सिर्फ 1.5 इस लाख वजह रुपए से। अरे यार कैसे क्यों। रात के लगभग 9 बज रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट अभी भी घूम रहे हैं। और टेम्परेचर यहाँ का लो हो चुका है, सबने गर्म कपड़े पहने हुए। झील में हम बोटिंग कर चुके हैं। वो झील अब रात में कुछ ऐसी दिख रही है। कितना प्यारा व्यूज आ रहा है गाइस, कितना प्यारा। देखिए मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें हम दिन में बोटिंग कर चुके हैं, बहुत मज़ा ले चुके हैं, और देखिए रात में कितनी प्यारी लग रही है। नावेद एक लड़की से फोटो खिंचवा रहे हैं मुझे यहाँ बिठा करके। नावेद कितनी गलत बात है आपकी, सच में नावेद, सच में। माल रोड से घूमने के बाद हम आ गए हमारे रूम में, और ये देखिए नावेद और आयत का तो देखो, ये देखो आयत, तो ये आयत ने आके अपनी जैकेट उतार दी है। और नाविद को देखो, नाविद तो इतने थक जाते हैं ना, इतने थक जाते हैं, बस ये तो आते ही लेट गए। और अभी हमें सुबह निकलना है वापस जाने के लिए। और मैं आपको नैनीताल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी जाते टाइम, कि यहाँ पर आने के फायदे क्या है और यहाँ पर आने के नुकसान क्या क्या है। भाई मुझे तो देखो दोनों चीज लगा है, फायदे भी और नुकसान भी। ये देखो आयत, बताओ क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और अगर आपके पास कोई छोटा बेबी है ना, छोटा बेबी,
तो भाई साहब आपकी तो भिंडी बनने वाली है, क्योंकि इसे लेकर कभी नवेद चले, कभी मैं चलूँ, कभी नवेद चले, कभी मैं चलूँ। हम परेशान हो गए लाने ले जाने में ही इसे। और हमने तो अपना सामान भी हमारा बिखरा पड़ा है, वो सब पैक करना है और फिर सुबह सुबह जल्दी हमें निकलना है। अभी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है। व्यूज बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और फोटोज भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं यहाँ के। तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। एवरीवन, सुबह के बज चुके हैं 8 और अब हम चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से। सो गाइज, नैनीताल को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, पर एक बार फिर से हम जा रहे हैं झील पर, क्योंकि हम सुबह सुबह हो चुके थे तैयार। हमने सोचा चलो एक बार फिर से फोटोज़ वगैरह ले लेंगे, सुबह का व्यूज़ देख लेंगे। और सुबह सुबह दिखी हमें बहुत सारी फ़िश, और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बोट जो रात में सब जा चुकी थी और सुबह ही फिर से आ गई है। और मेरा मन था सुबह ही बोटिंग करने का, पर मेरी गुड़िया इतनी छोटी है, वो कल भी रो रही थी, डर रही थी बोट पे बैठ करके, तो इसलिए मैंने आज अवॉइड किया। फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर दोबारा से बोटिंग करूँगी। और अब हम जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ का कितना बड़ा जंगल है जो जिम कॉर्बेट का है। इसमें बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, हाथी, मंकीज वगैरह। हाय गाइस, तो नैनीताल को बाय हम बोल चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं घर पर। मैं अब आपको बताऊंगी नैनीताल के एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक बहुत प्यारी लेक है जिसका नाम नैनी लेक है, जिसकी वजह से इसका नाम भी नैनीताल पड़ा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। एक एडवांटेज मैं बताऊंगा आपको इसी में ही। हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ, एक एडवांटेज गाइस ये है कि आप ना एक दिन में सारे पॉइंट घूम सकते हैं, क्योंकि नैनीताल में क्या है, एक ही पहाड़ के ऊपर सारी डेस्टिनेशन है। चाहे आपका कैंची धाम मंदिर हो, चाहे आपका वहाँ पे नैनी मंदिर हो, चाहे आपका हिमालय व्यू पॉइंट हो, चाहे आपका केव हो, चाहे आपका बॉटेनिकल गार्डन हो, सब एक ही पहाड़ के ऊपर है और ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है। तो आप एक दिन में पूरा कवर कर सकते हो और आपका अपनी गाड़ी है तो। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है यहाँ का कि यहाँ पर आप यदि अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर होटल के पास अपनी पार्किंग हो। मुश्किल से गिने चुने 2-3 होटल ऐसे जिनके पास अपनी पार्किंग है, नहीं तो और होटल के पास अपनी पार्किंग नहीं है। मैं बताता हूँ, पता है गाइस क्या सीन है, यहाँ पे ना गलियों में होटल बना रखे हैं। जो बड़े होटल है माल रोड पे, वहाँ गाड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे पार्किंग नहीं है। अब आपको पता है क्या स्कैम होता है, आपको बोला जाता है कि हम पार्किंग देंगे आपको, आप आ जाओ। पर जब आप पहुँचते हो तो आपकी गाड़ी पार्क कराई जाती है कि बाहर की पार्किंग में, जो कि 500 रुपए लेते हैं 24 घंटे के। 500 रुपए 24 घंटे के गाइस। तो इस हिसाब से है ना कि आप देख लो पार्किंग का कि इनके स्कैम में मत पड़ना, क्योंकि आपको बताएंगे कुछ और होगा कुछ। बट हमने तो खैर पहले बात कर ली, मैनेज कर लिया था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो पार्किंग का लगा मुझे, इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज है नहीं। और एक डिसएडवांटेज ये भी है, यहाँ के मौसम ना बहुत जल्दी बदलता है। यदि आप अपने कपड़े लेकर आ रहे हो यहाँ पर, आपको दोनों तरह के कपड़े होने चाहिए आपके पास, गर्मी के भी और सर्दियों के भी, क्योंकि रात में इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी और सुबह हमने जैसे हम उठे और सूरज निकल गया तो हमें गर्मी लगी। तो ऐसे में तबीयत खराब भी हो सकती है। छोटा बच्चा आपके साथ हो तो आपको उसके कपड़े बहुत ज्यादा देखकर ही करना चाहिए। देखो मेरे साथ में मेरी बेटी थी, तो इस वजह से हमें लगा कि भाई टेम्परेचर ऐसा हो, पर फिर भी मैं 2 तरह के कपड़े उसके लेकर ही चली थी। तो अच्छा ही है, सब कुछ आप घूम सकते हो, पर हाँ आप एक दिन में सारा कवर कर सकते हो। और एक चीज और बताऊंगा मैं गाइस, देखो जो हिल स्टेशन से ज्यादा फेमस क्या होता है, माल रोड। तो माल रोड का बता दो, मैंने मनाली का माल रोड भी देखा है, शिमला का भी देखा है, मसूरी का भी देखा है, बट यहाँ का माल रोड बहुत छोटा सा है। मतलब झील के सामने सामने है थोड़ा सा, वही माल रोड है बस, उसके अलावा कोई माल रोड नहीं है। बस ये और बताना चाहूंगा मैं, बाकी देख लो। सो अब हम इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और ऐसे ही यदि हम अभी आगे कहीं जाते हैं ऐसे ही, तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तो आप बने रहना हमारे साथ। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सब भाइयों के साथ, ठीक है ना। हाँ। फैला दो, तभी तो आगे और वीडियो लेकर आएंगे, मोटिवेशन मिलेगी तो। बिल्कुल ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।